नमस्ते दोस्तों। आज आपके लिए एक ऐसा ड्रामा है जिसमें हमारा मेन लीड हमारी फीमेल लीड के लिए पूरा क्रेजी है। सिटी का सबसे पावरफुल आदमी है पर उसके सामने सर झुकाता है और फीमेल लीड को ही अपनी पूरी जिंदगी मानता है। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हम शैंग यूटिंग को देखते हैं, जो हाईचैंग इनर सर्कल का सबसे पावरफुल आदमी था और इनडायरेक्टली पूरी सिटी ही कंट्रोल करता था। पर कभी किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक पार्क में, जहां किन मियान को बता रहा होता है कि अफवाह है कि शैंग यूटिंग को आदमी पसंद है और हर महीने उसे बहुत सारे आदमी भेजे जाते हैं जिनके साथ वो खेल सके। तुम्हें बस वहां जाकर इस हिडन कैमरा से सीक्रेटली उसके फोटोज लेने हैं, क्योंकि शैंग को किसी ने भी आज तक देखा नहीं है। और इस मिशन के तुम्हें 1 मिलियन मिलेंगे। मियान पूछती है, अगर उसने मुझे चुन लिया तो किन कहता है, चिंता मत करो, शैंग को हमेशा लंबे आदमी पसंद आते हैं, तो वो तुम्हें नहीं चुनेगा। तो मियान मिशन पूरा करने आदमी बनकर पहुंच जाती है। शैंग वहां आता है तो सबके आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड होता है, क्योंकि शैंग को अभी तक सिटी में किसी ने देखा नहीं था। शैंग मियान के पास आता है और उसकी शर्ट की पॉकेट में हिडन कैमरा पेन देखकर उसे सिलेक्ट करके कहता है, तुम, और उसे अपने साथ ले जाता है। मियान सोच रही थी, इसने मुझे क्यों चुन लिया? अगर इसे पता चल गया कि मैं आदमी नहीं हूं तो। इतने में शैंग खुद ही सामने से कहता है, डर रही हो कि मुझे पता चल जाएगा कि तुम आदमी नहीं हो? तुम्हें मेरा फेस देखना था ना? और उसकी पेन फेंक कर कहता है, चलो आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मुझे मेन पसंद है या विमेन। और उसकी शर्ट खोल देता है। जैसे ही मियान अपने आंखों से पट्टी हटाती है, शैंग उसकी आंखें ढककर उसे किस करने लगता है। सुबह मियान उठती है तो वहां कार्ड और शैंग का स्केच पड़ा होता है, जिसे देख किन मियान से कहता है, तो वो तुम्हें रात बिताने के लिए 2 मिलियन दे गया और तुम्हें अपना पोर्ट्रेट भी बना कर दिया। मियान कहती है, उसने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। तो किन कहता है, चलो उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, पर तुम्हें इतनी सारी लव बाइट्स तो दी है। लास्ट स्टेप के अलावा उसने तुम्हारे साथ सब कुछ कर लिया है। मियान रात याद करती है जब शैंग के उसकी आंखें शर्ट से ढक दी थी और कहा था, अब तुम मेरे बेड तक आई हो तो मुझे तुम पर कुछ मार्क्स तो छोड़ने होंगे, नहीं तो कल सुबह तुम यहाँ से जिंदा कैसे निकल पाओगी। और उसे किस करने लगता है। किन मियान से पूछता है, तो उसने ऐसा क्या किया जो तुम्हें उस पर इतना गुस्सा आ रहा है? मियान याद करती है जब शैंग ने कहा था, तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग करना सिखाता हूँ, और उसके नेक पर किसेस देने लगा था। मियान सोच रही थी, ये बस मुझे किस करके टीज कर रहा है। मियान गुस्से में किन से कहती है, उसके जैसे लोगों को हमेशा ऊपर रहने की आदत है। उसको शुरू से पता था मैं वहां क्या करने आई हूँ। वो बस मेरे साथ खेल रहा था। बस अब मेरे हाथ ना लग जाए वो कहीं। नहीं तो। किन कहता है, तुम लकी हो जो उसके हाथ से बच के आ गई। मियान कहती है, अब मिशन फेल हुआ है तो क्लाइंट को उसके पैसे लौटा दो और 2 मिलियन जो मिले हैं उसमें से तुम्हारा शेयर मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। किन कहता है, ये सब छोड़ो, तुम्हारी बहन के मेडिकल एक्सपेंसेस जरूरी है, तो ये एक अर्जेंट मिशन है, पर इसका प्राइस काफी हाई है। मियान पूछती है, कितना? किन बताता है, $5 मिलियन। जिसने ऑर्डर दिया है, उस लड़की की फैमिली उसे लिन फैमिली के क्रिपल्ड यंग मास्टर से शादी करने को फोर्स कर रही है। तो वो किसी लड़की को ढूंढ रही है जो लिन फैमिली के यंग मास्टर को सेड्यूस कर सके, जिससे वो उसे पकड़वा कर ये शादी कैंसिल करवा सके। पर वो चाहती है कि ये सब असली में हो, तो ये सब असली में करना होगा। मतलब यंग मास्टर के साथ नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी। मियान थोड़ा सोचकर कहती है, ठीक है। तो किन कहता है, क्यों ना तुम अच्छे से सोच लो पहले। पर मियान कहती है, मुझे पैसों की जरूरत है, और सोचती है अपनी बहन के इलाज के लिए। फिर आज रात को मिलते हैं कहकर वहां से चली जाती है। किन कॉल करके कहता है, मिस्टर शैंग, उसने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है। पार्टी में किन मियान को एक आदमी जिसे सब बुल्ली कर रहे होते हैं उसकी तरफ इशारा करके बताता है, वो है इस मिशन का टारगेट, लिन फैमिली का यंग मास्टर जीचैन लिन। उसकी इंचार्ज उसकी मॉम है, पर वो अच्छी औरत नहीं। उन्होंने अपने पहले पति की सारी जायदाद हड़प ली और फिर उन्हें जीचैन के फादर से प्यार हो गया था, तो उन्हें जबरदस्ती फोर्स करके उनसे शादी की, जिसके बाद उन्हें जीचैन पैदा हुआ। मियान पूछती है, वो आदमी कौन है? वो जीचैन की मॉम का पहला बेटा है, मतलब जीचैन का स्टेप ब्रदर जांगलिन। कुछ टाइम पहले जीचैन बहुत तरक्की कर रहा था, तो उसे अपनी पोजीशन जाने का खतरा लगा, तो उसने खुद जीचैन के पैर तोड़ दिए। मियान पूछती है, तो वो अपने दोनों बेटों को ऐसे एक दूसरे से लड़ने देती है? किन बताता है, उन्हें जांग का ये बिहेवियर पसंद है, उन्हें वो अपने जैसा लगता है, और जीचैन को वो यूजलेस समझती है,
इसलिए उसकी परवाह नहीं करती। इतने में एक लड़की जूलू सामने से जाती है तो किन मियान को बताता है, यही है वो जिसने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया। इसकी फैमिली इसे जीचैन से शादी करने को फोर्स कर रही है, जिससे उसकी फैमिली सोसाइटी में ऊपर चढ़ सके, पर उसे ये शादी नहीं करनी। मियान पूछती है, काम करने के लिए थोड़ी बहुत हाथापाई तो चलेगी ना? किन पूछता है, मतलब? तो मियान कहती है, तुम बस देखते जाओ, और जीचैन के पास जाकर उसे परेशान कर रहे आदमियों को लात मारकर पूल में फेंक देती है, और जीचैन को उसका कोट पहनाकर वहां से ले जाती है। रूम में जीचैन मियान से कहता है, थैंक यू, पर तुम्हें यहाँ से जल्दी चले जाना, क्योंकि अगर मेरे भाई को पता चल गया। मियान अपना मास्क उतार कर उसे सेड्यूस करने लगती है और कहती है, मुझे थैंक मत करो, मैं भी अच्छी नहीं हूँ। और उसकी गोद में बैठकर कहती है, तुम्हारे पैर अभी अभी टूटे हैं, पर वो चीज तो काम करती है ना? और उसे किस करने लग जाती है। बेड पर जीचैन मियान से पूछता है, तुम कौन हो और क्या कर रही हो? मियान उसे पास खींचकर पूछती है, क्या तुम अपना बैक लिफ्ट कर सकते हो? मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। और उसे किस करने लगती है। मियान के फोन पर किन का मैसेज आता है कि वो 10 मिनट में वहां जूलू को लेकर आ जाएगा, पर वो 3 घंटे तक भी जूलू को लेकर नहीं आता। तो जीचैन मियान से पूछता है, हम 3 घंटे से साथ है, ये तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम है, तो तुम थक तो नहीं गई? मियान को फिर से किन का बस 10 मिनट और का मैसेज आता है, तो वो जीचैन से कहती है, तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक यू, बस एक बार और। फिर जीचैन को ब्लैंकेट में खींच लेती है। 10 मिनट बाद जूलू रूम में जीचैन की मॉम से कह रही होती है, मिस लिन, जीचैन हमारी ही एंगेजमेंट पार्टी में किसी लड़की के साथ अफेयर कर रहा है। हमारी शादी के बाद तो पता नहीं और क्या क्या करेगा, इसलिए मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये एंगेजमेंट कैंसिल। पर मियान कहती है, वैसे तो ये खड़े नहीं हो सकता, पर इसका बैक काफी स्ट्रांग है, मैंने तुम्हारे लिए ट्राई कर लिया है, तुम्हारा वेलकम। जूलू गुस्से में वहां से चले जाती है, तो जीचैन की मॉम उसे स्लैप करके कहती है, तुम बचपन से ही किसी काम के नहीं हो, और उसे स्लैप करने वाली होती है। पर मियान उन्हें रोक कर बोलती है, पहले मैंने इसे सेड्यूस किया था, तो आप इसे क्यों मार रही हैं? मिस लिन कहती है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? और अपने आदमियों से कहती है, इसे नीचे ले जाओ। पर जीचैन कहता है, इसे मत छूना। मॉम, आप इसे कुछ नहीं कर सकती, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मिस लिन कहती है, तुम लूजर हो, पर तुम तब भी मेरे ही बेटे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी भी एरी गैरी लड़की से शादी की बात सोचने की? जीचैन कहता है, मॉम, मुझे सिर्फ ये चाहिए, अगर आपने सच में इसे हाथ भी लगाया तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो उसकी मॉम कहती है, तुम मुझे धमका रहे हो? मियान सोचती है, ये तो सीरियस है। जीचैन कहता है, मुझे आपकी लिन फैमिली से कुछ नहीं चाहिए, अगर आप इसे जाने देंगी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा सैंटोरियम में ही रहूंगा, आपके घर वापस नहीं आऊंगा। इतने में मिस लिन के दूसरे बेटे जांग वहां आता है, तो मिस लिन उसे भीगा हुआ देख पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? जांग कहता है, कुछ नहीं, बस एक पागल लड़की ने पानी में फेंक दिया था। और कहता है, अब जीचैन ठीक हो गया है तो उसे घर वापस लेके चलते हैं। पर जीचैन मना करता है, तो जांग कहता है, अगर तुम्हें इससे शादी करनी है तो तुम्हें हमारे साथ वापस आना पड़ेगा, हम तुम्हारा और सिस्टर इन लॉ का अच्छे से ध्यान रखेंगे। बाद में मियान जीचैन से कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैंने किसी से पैसे लिए थे इसलिए ये सब किया, मुझे गलत मत समझना। जीचैन कहता है, मुझे पता है, इसलिए मैं भी तुम्हें पैसे दे सकता हूँ मुझसे शादी करने के लिए, $10 मिलियन। इस लिन फैमिली में से जिंदा निकलने में मेरी मदद करो। और मियान का हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज, मैं जीना चाहता हूँ। मियान कहती है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, पर मुझे $100 मिलियन चाहिए। अगले दिन जीचैन और मियान लिन हाउस जाते हैं, तो जांग कहता है, वेलकम होम, तुम्हारा रूम फर्स्ट फ्लोर पर है और मियान का रूम सेकंड फ्लोर पर मेरे रूम के बगल वाला। तो जीचैन कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मियान मेरे साथ ही रहेगी। उसकी मॉम कहती है, तुम्हारा बड़ा भाई बस चेक करना चाहता है कि ये लड़की तुम्हारे लिए क्वालिफाइड है या नहीं, इसलिए तुम्हारी फियांसी का उसके बगल वाले रूम में रहना ही सही रहेगा। जीचैन कुछ बोलने वाला होता है, पर मियान उसे रोक कर कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। तो जांग हंसकर बोलता है, लगता है तुम्हारी फियांसी को तुम कुछ खास पसंद नहीं, कहीं वो आधी रात में मेरे पास तो नहीं आ जाएगी ना? जो सुनकर जीचैन अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा होता है, मियान जीचैन को उसके रूम में ले जाती है। जांग सोचता है, जीचैन तुम्हारे पास जो भी है मैं सब छीन लूंगा, तुम्हारी वुमन भी। रात में जांग दूध में नशा मिलाकर मेड को जाके मियान को देने को कहता है
और बाद में पक्का करने के लिए मियान को वो दूध पीता हुआ खुद देखता है। फिर मियान के रूम में जाकर जबरदस्ती करने लगता है और कहता है, जीचैन के साथ तो तुम इतने नाटक नहीं कर रही थी। इतने में उसकी मॉम आकर पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जांग कहता है, मॉम, अपने भाई की मदद कर रहा हूँ उसकी फियांसी को टेस्ट करके। ये सच्ची चीप है। इसने जबरदस्ती अपने रूम का गेट भी खुला छोड़ दिया था मुझे सेड्यूस करने के लिए। इतने में मियान आकर कहती है, तुम हो वो जो चीप है। तो जांग शॉक हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो बेड पर मेड होती है, जो कह रही होती है, अब मैं नहीं जी सकती। और जांग ये सोच रहा था कि उसने एक मेड के साथ ये सब किया। नीचे मियान कहती है, मुझे तो लगा था बिग ब्रदर वो सब बस मुझे टेस्ट करने के लिए कह रहे हैं। मुझे नहीं पता था वो तो सच में ऐसे निकलेंगे। यीचेन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? तो मिस लिन उसे स्लैप करके कहती है, याद रखना, अगर तुम्हें लिन फैमिली ज्वाइन करनी है तो मेरे बड़े बेटे की मंजूरी जरूरी है। इसलिए जो भी मेरा बड़ा बेटा तुम्हारे साथ जो करना चाहता है उसे करने दो। मियान पूछती है, आपका मतलब क्या है? तो वो कहती है, मेरा बड़ा बेटा तुम्हारे साथ सोना चाहता है। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। तो मियान कहती है, आप एक वाहियात औरत है। मिस लिन कहती है, थैंक यू। अब तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को इस रात का बुरा एक्सपीरियंस मिला है, तो अब तुम्हें उसे एक अच्छा एक्सपीरियंस देना होगा। और जांग से कहती है, जाओ इसके साथ मन भरकर खेलो। जांग थैंक यू मॉम कहकर अपने आदमियों से मियान को पकड़ने को और जीचैन को उसके रूम में ले जाने को बोलता है। पर जीचैन व्हील पर हाथ रखकर बोलता है, मॉम, मियान मेरी फियांसी है, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। तो उसकी मॉम उसे स्लैप करके अपने आदमियों से उसे ऊपर ले जाने को कहती है। तो जीचैन गुस्से में व्हील चेयर से चाकू जैसा टुकड़ा निकालकर जांग के पैर में मार देता है। फिर उसके गले पर चाकू रखकर कहता है, उसे जाने दो। उसकी मॉम कहती है, मुझे नहीं लगता तुम अपने भाई को मारोगे। तो जीचैन जांग के गले पर चाकू दबाता है और जांग चिल्लाने लगता है, मॉम, मेरी मदद करो, ये सीरियस है। उसकी मॉम आदमियों को मियान को छोड़ने को बोलती है और जीचैन कहता है, आज से जांग मेरे रूम के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए, और अगर आपने मियान को हर्ट किया तो उसका 10 गुना दर्द मैं जांग को दूंगा। उसकी मॉम कहती है, ठीक है। पर जांग चिल्लाता है, मॉम नहीं, आपको मेरी इससे बदला लेने में मदद करनी होगी। तो जीचैन उसके गले पर चाकू दबाकर कहता है, अगर मैंने तुम्हें मियान के आसपास भी देखा तो तुम्हें काट डालूंगा। और मियान को रूम में चलने को कहता है। जांग चिल्लाने लगता है, तो ये इतने सालों से सीधा बनने का नाटक कर रहा था? बिल्कुल भेड़िया है। पर जीचैन की मॉम तो उसके इस फियरलेस बिहेवियर पर खुश हो रही थी और कहती है, वो मेरा बेटा है। रूम में मियान जीचैन का बिहेवियर याद करके सोचती है, क्या सच में इतने रूथलेस एक्ट वाला आदमी ऐसे दूसरों के अंडर रह सकता है? जीचैन अपने सर झुकाकर रोने लगता है और कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था वो तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। मैं अभी तुम्हें सारे पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ और हम ये कॉन्ट्रैक्ट यही खत्म करते हैं। मियान पूछती है, तुम्हें शुरू से पता था कि तुम्हारी मॉम चाहती है तुम भी अपने भाई जैसे बनो? जीचैन बताता है, जब मैं 6 साल का था तब मेरी मॉम मुझे इस लिन फैमिली में लाई थी, जहां उनका पहला बेटा जांग भी था, और मैंने खुद उसे मेरे फादर को टेरेस से धक्का देते हुए देखा था। ये सुनकर मियान उसकी फैमिली का एक्सीडेंट याद करती है। जीचैन आगे बताता है, मेरी मॉम ने मुझे मेरे भाई जैसा बनने को बोला, जिससे मैं लिन फैमिली में रहकर अपने फादर का बदला ले सकूं। तो मियान पूछती है, तो तुम उनकी बात क्यों नहीं मानते? ये तो काफी आसान है। जीचैन कहता है, हाँ, मेरी रगों में उस औरत का खून दौड़ता है, तो मैं तो अपने भाई से भी ज्यादा बेरहम और बुरा हो सकता हूँ, पर मैंने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि मैं कभी अपनी मॉम जैसा नहीं बनूंगा। मियान रोते हुए जीचैन को हक कर लेती है। जीचैन कहता है, तुम्हें अब जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए सही जगह नहीं, इसलिए जाओ। पर मियान उसे किस करके कहती है, अभी अभी जांग को बेवकूफ बनाने के लिए मैंने उसका भेजा हुआ दूध पी लिया था। अब तुम मेरे एम्प्लॉयर हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मुझे एंटीडोट दो। और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। सुबह मियान जीचैन को सोता देख सोचती है, जांग से कल रात का बदला लेने का टाइम है। ऑफिस में किन जीचैन से कहता है, तुम कितने बड़े प्लेयर हो। कैसा लग रहा है कि तुम्हारी पसंदीदा लड़की ने खुद आकर तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की। तुमने मुझे उस रात जबरदस्ती लेट आने को बोला था ना। मैं तो बस वेट कर रहा हूँ जब मियान को तुम्हारा सच पता चलेगा। जीचैन कहता है, जब ऐसा होगा तब वो मुझ पर जैसे भी गुस्सा करेगी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। किन पूछता है, क्या तुम उसे नॉर्मली नहीं मना सकते हैं? जीचैन कहता है, ये बिल्कुल बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ने जैसा है।
मैंने उसका इतने साल वेट किया है। अगर मैंने उसे खुद से बांध कर नहीं रखा तो मुझे डर लगता है कि वो भाग जाएगी फिर से। किन पूछता है, पर लिन फैमिली इतनी डेंजरस है और तुमने उनके साथ मियान को भी इन्वॉल्व कर दिया। तुम्हें उसकी सेफ्टी की चिंता नहीं क्या? वो इसलिए क्योंकि अब जो मैं करने वाला हूँ वो इससे भी खतरनाक है, तो मुझे उसे अपने पास सेफ रखना होगा। किन पूछता है, ऐसा क्या करने वाले हो? तो जीचैन कहता है, लिन फैमिली के मियान की फैमिली की जान ली है, उसका बदला मैं मियान के लिए लिन फैमिली से लूंगा। होटल में जांग गुस्से में अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि जीचैन ने एक लड़की के लिए उसे चाकू मार दिया तो उसके दोस्त भी उसी के जैसे होते हैं और बदला लेने के बेकार से आइडियाज देने लगते हैं। मियान भी वहां वेट्रेस बनकर गई होती है और वाइन सर्व करके जांग पर थोड़ी देर बाद अटैक करने के लिए नाइफ उठा लेती है। होटल के मैनेजर को कॉल आता है कि मिस्टर शैंग इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, तो सारे स्टाफ से कहता है, कस्टमर्स को उनके रूम्स में भेज दो और तुम सब दीवार की तरफ फेस करके खड़े रहना। स्टाफ मेंबर आकर बताती है, गेस्ट से माफी है, आज मिस्टर शैंग टेम्पररी इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, इसलिए ये रूम 20 मिनट के लिए बंद रहेगा। तो जांग के दोस्त कहने लगते हैं, खुद मिस्टर शैंग यूटिंग, वो तो सिटी के 12th यंग मास्टर है, उन्हें लोगों से मिलना पसंद नहीं, इसलिए किसी से नहीं मिलते। जांग की मॉम तक उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। मियान शैंग के लिए सोचती है, हर बार ये मेरा काम बिगाड़ने क्यों आ जाता है? स्टाफ मेंबर मियान को बाहर ले जाकर कहती है, जब मिस्टर शैंग आए तब अपनी आंखें मत खोलना। जिस लास्ट वेटर ने खोली थी उसकी आंखें निकाल दी गई थी। शैंग होटल में आता है और उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि जांग रूम 302 में है। शैंग उस रूम के आसपास के रूम्स खाली कराने के ऑर्डर्स देता है और ऊपर आ रहा होता है तो मियान सोचती है, ये मुझे नहीं पहचानेगा, हम एक बार ही तो मिले हैं और मैं तो दूसरी तरफ फेस करके खड़ी हूँ, तो हो ही नहीं सकता ये मुझे पहचान ले। पर शैंग रुककर मियान की तरफ आता है और उसके कान में कहता है, फिर से मेरी पसंद जानने आई हो यहाँ? और उसका नाम लेता है, मिस मियान टैंग। तो मियान शॉक हो जाती है और उसे नाइफ मारने वाली होती है, पर शैंग उसका हाथ पकड़कर कहता है, पिछली बार तुम्हें छोड़ दिया था तो तुम फिर चोरी छुपे यहाँ मुझे सेड्यूस करने आ गई? मियान कहती है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई। शैंग कहता है, मैंने सुना है तुम्हें जॉब मिल गई है लिन फैमिली के उस क्रिपल्ड यंग मास्टर के लिए, और तुम्हें लिन फैमिली ने बुली किया तो तुम यहाँ उसके भाई से बदला लेने आए हो क्या? तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? मियान कहती है, उसका नाम जीचैन लिन है। तो शैंग कहता है, अब मैं यहाँ ही आ गया हूँ तो चलो तुम्हें कुछ मजेदार दिखाता हूँ। और मियान को एक रूम में लाता है जहाँ जांग और उसके दोस्त बंधे होते हैं। शैंग कहता है, तुम सबको परेशान करने के लिए सॉरी, पर आज मेरा मूड जरा खराब है, तो मैंने यूं ही एक रूम नंबर चुन लिया किसी के साथ खेलने के लिए। और स्टिक उठाकर मियान को वेट्रेस कहकर बुलाता है, फिर उसे स्टिक देकर कहता है, आज तुम एक्सिक्यूशनर हो, जिसके साथ चाहो खेलो, जब तक तुम्हारा मन ना भरे। और तुमने इनमें से किसी को मार भी दिया तो चिंता मत करना, मैं देख लूंगा। मियान खुश होकर जांग के पास वाली टेबल पर चढ़ जाती है और जांग को दे दनादन स्टिक से मारने लगती है, और जब मन भर जाता है तो स्टिक फेंक कर वहां से चले जाती है। शैंग सोचता है, ये किसी को मारते हुए भी कितनी अच्छी लगती है। बाहर आकर शैंग असिस्टेंट से कहता है, मैं कुछ दिन कंपनी नहीं आऊंगा तो सब तुम्हें संभालना है। इतने में असिस्टेंट को मैसेज आता है तो वो कहता है, आप परेशानी में हैं। हमारे आदमी मिस मियान को रोक नहीं पाए और वो घर जल्दी चली गई। घर पर मियान जीचैन को गायब देख सोचती है, क्या ये सच में मुझसे झूठ बोल रहा है? इतने में एक लॉक्ड रूम से आवाज आती है तो वो अपनी इयरिंग से लॉक खोलकर अंदर देखती है तो वहां जीचैन जमीन पर होता है और उसके हाथ बंधे होते हैं। मियान उसे खोलने की कोशिश करती है पर जीचैन उसे रोकते हुए कहता है, मत करो, अगर मेरी मॉम को पता चला तो तुम्हें भी पनिश करेंगी। तो मियान पूछती है, तुम्हें तुम्हारी मॉम ने यहाँ लॉक किया है? जीचैन कहता है, हाँ, बचपन से ही जब भी उन्हें लगता था मैं डिसोबीडियंट हो रहा हूँ तो वो मुझे पनिश करने के लिए मुझे लॉक कर देती थी। 20 साल में तुम मेरे फादर के अलावा पहला इंसान हो जो मुझे ऐसे ढूंढने आया। मियान उसे हक करके कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जीचैन ने घर वापस आते ही फ्लोर पर लेटकर अपने आदमी से उसे खींच के ले जाकर रूम में लॉक करने को कहा था और फिर वहां खुद के हाथ बांध लिए थे। नीचे स्टाफ एक आया हुआ पार्सल देख डिस्कस कर रहे थे, ये क्या चीज है, ये तो हिल भी रही है। और मिस लिनाई तो उन्हें बताया, ये पार्सल दरवाजे पर पड़ा हुआ था। मिस लिन ने बोरा खोलकर देखा जिसमें बंधा हुआ जांग था तो वो डर गई। बाद में जीचैन मियान से पूछता है, तुमने ये सब किया? तो मियान बताती है, शैंग यूटिंग ने किया,
जीचैन पूछता है, शैंग यूटिंग, वो आदमी जो सिटी का इंचार्ज है, उस बंदे में दम तो है, उसने हमारी हेल्प की, काफी अच्छा इंसान लगता है। मियान कहती है, वो सेल्फिश और एरोगेंट है, उसे जो करना होता है वो वही करता है, हमेशा कोई सीक्रेट छुपाता रहता है, पता नहीं मन में ऐसा क्या गंदा चलता होगा उसके। जीचैन को तो मियान के मुंह से यूं अपनी बुराई बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें शैंग यूटिंग से कोई प्रॉब्लम है? तो मियान कहती है, वो बड़ा वाला बदमाश है और सोच रही थी, मेरे साथ कोई खेल जाए मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बाद में मियान हॉस्पिटल में अपनी बहन योयो से मिलने जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मियान अपनी बहन को बचाने हॉस्पिटल आई थी। वहां किन भी था जो मियान से कहता है, लकीली तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी बहन के नीचे थे, इसलिए तुम्हारी बहन बच गई। मुझे बुरा लगा सुनकर कि तुम्हारे पेरेंट्स ने डेट ना चुका पाने की वजह से टेरेस से खुद कर सुइसाइड कर ली और उसे पैसों का कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो मियान किन से पूछती है, तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो? किन कहता है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने पहले मेरी मदद की थी, मैं उन्हें बचा नहीं पाया पर मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मियान कहती है, तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट्स और रिसोर्सेज है, तो तुम पैसों के लिए मुझे मिशंस करने दे सकते हो। अब आज में हम देखते हैं हॉस्पिटल में किन आकर मियान से पूछता है, तुम चाहती हो मैं जीचैन लिन को इन्वेस्टिगेट करूं? मियान कहती है, हाँ वो जितना दिखता है उतना आसान आदमी नहीं है। तो किन पूछता है, तुम एक ना चल पाने वाले इंसान पर भी शक कर रही हो? मियान कहती है, क्या पता वो असल में चल पाता हो? हॉस्पिटल के दूसरे रूम में डॉक्टर मिस लिन को बताते हैं कि कोई सीरियस बात नहीं, जांग का पैर जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो जांग बोलने लगता है, मॉम आपको मेरी उस शैंग यूटिंग से बदला लेने में मदद करनी होगी, उसने मेरा पैर तोड़ दिया। तो उसकी मॉम उसे स्लैप करके कहती है, आंखें खोल कर देखो, हम लिन फैमिली है, हम मर्चेंट फैमिली के शैंग यूटिंग से पंगा नहीं ले सकते। और सोचती है, क्या कोइंसिडेंस है कि कल रात को जांग ने जीचैन को परेशान किया और आज उसे मारा गया, और स्टाफ से जीचैन को चेकअप के लिए हॉस्पिटल आने को कहती है। जीचैन आता है तो वो डॉक्टर को उसके पैर चेक करने को कहकर कहती है, देखते हैं अभी भी ये नहीं खड़ा हो पा रहा क्या? जीचैन कहता है, मॉम, भाई ने खुद अपने हाथों से मेरे पैर तोड़े थे और आपने खुद उसे रोककर मुझे डॉक्टर से ठीक करवाने की कोशिश की तो थी, तो अब आप ये क्यों कर रही है? पर उसकी मॉम डॉक्टर से कहती है, इसे एग्जामिन करिए। तो जीचैन कहता है, अब जांग को लगी है तो आप मुझे परेशान करने की वजह ढूंढ रही हैं? और अपने गले पर चाकू रखकर कहता है, आप चाहती हैं ना मैं मर जाऊं, तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर देता हूं। तो उसकी मॉम उसे रोक कर कहती है, अगर तुम मुझे इसलिए धमका रहे हो क्योंकि तुम नहीं चाहते कि सच सामने आए, तो छोड़ो और मेरा टाइम बिना वेस्ट करे मुझे बताओ, तुम्हारा और शैंग यूटिंग का क्या रिश्ता है? आखिर तुम फादर का सरनेम भी तो यूटिंग था। जीचैन कहता है, अगर मेरे फादर मर्चेंट फैमिली से थे तो आप यहाँ क्यों सड़ रही है? और खुद के गले पर चाकू रख देता है, पर डॉक्टर उसे रोककर जबरदस्ती उसे चेक करने लगते हैं। मियान और किन वहां आते हैं तो किन पूछता है, तुम्हें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना जब लोग कमजोर इंसान को बुली करते हैं, तो तुम कुछ कर क्यों नहीं रही? मियान कहती है, कुछ भी हो जाए मैं उसे बचा लूंगी, पर अभी सही वक्त नहीं और मुझे भी सच जानना है। डॉक्टर्स मिस लिन को बताते हैं, माफ कीजिएगा, इतने टाइम से ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से इनके लिए फिर से खड़े होना बहुत मुश्किल है। मिस लिन कॉन्विंस नहीं होती तो चाकू उठाकर कहती है, अब इसे पैर पर कुछ महसूस तो होता नहीं है, तो क्यों ना मैं फिर से चेक कर लूं। और उसे चाकू मारने वाली होती है, पर मियान चाकू को हाथ से रोक लेती है। तो जीचैन उसका हाथ देखकर कहता है, मियान क्या तुम ठीक हो? मियान कहती है, हाँ। और मिस लिन से कहती है, आप कैसी माँ है, आपने ही हमें घर वापस बुलाया था ना, फिर आप ऐसे क्यों दिखा रही है जैसे हम लिन फैमिली के पीछे पड़े हैं? मिस लिन कहती है, ये मेरे और मेरे बेटे के बीच की बात है, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। तो मियान कहती है, जीचैन मेरा फियांसी है, उसकी हर चीज से मेरा मतलब है। अब मिस लिन आप हम पर भरोसा नहीं करती तो हम जा रहे हैं। और जीचैन को उठाकर वहां से ले जाती है। जीचैन को तो बहुत शर्म आ रही होती है, तो वो मियान से कहता है, प्लीज मुझे नीचे उतार दो। पर मियान कहती है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ढंग से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तो जीचैन कहता है, ऐसा मत कहो, अभी मुझे नीचे उतारो। मियान उसे बेड पर रख कहती है, यही रहकर रेस्ट करो, मुझे कुछ काम है, मैं बस 10 मिनट से आती हूँ। और किनाता है तो मियान जीचैन को बताती है, ये मेरा दोस्त है, तुम डरना मत, ये तुम्हारा ध्यान रखेगा। किन जीचैन का मजाक उड़ाकर कहता है, सिटी का 12th यंग मास्टर, मेफ्लायर ग्रुप का हेड मिस्टर शैंग यूटिंग को उसकी फियांसी ने ऐसे गोद में उठा लिया। जीचैन उसे पिलो मारकर कहता है,
चुप रहोगे तो $2 मिलियन दूंगा। किन कहता है, वो मियान है, वो सबके लिए ऐसा नहीं करती। उसने तुम्हें गोद में उठाया मतलब तुमसे प्यार करती है। प्रिंसेस हग मिल गया तुम्हें तो। जीचैन खुश हो जाता है, पर फिर कहता है, कल मैंने गुस्से में जांग को पिटवा दिया, तो अब मॉम को मुझ पर शक हो गया है। लकीली मैं प्रिपेयर था तो पहले ही डॉक्टर्स को पैसे खिला दिए थे। किन पूछता है, हाँ कल रात तुमने जो किया, वैसे तो तुम ये सब नहीं करते, इतने टाइम से सहते आ रहे हो, क्यों किया ऐसा? तो जीचैन उसकी मॉम का मियान की तरफ बिहेवियर याद करके कहता है, क्योंकि मियान जितना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। मुझे लग रहा था मैं मियान को अपने पास रखकर बचा रहा हूँ, पर अब ऐसा लग रहा है मॉम सच्ची कुछ भी कर सकती है। तो मियान का मेरे साथ रहना खतरनाक है, इसलिए तुम उसे कॉल करके अभी मिशन वापस लो और अभी लिन फैमिली छोड़ने को बोलो। और कार्ड देकर कहता है, उसे ये पैसे दे देना, मैं उससे कुछ टाइम तक नहीं मिलूंगा। और वहां से जाने लगता है। इतने में वहां मियान आती है तो खुद नीचे गिर जाता है। किन कहता है, ये खुद ही बाहर जा रहा था, मैं इसे रोक नहीं पाया। पर मियान को किन को डिसपॉइंटेड सा लुक देकर जीचैन को उठाने लगती है। जीचैन उसे पीछे हटाकर कहता है, यह तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। मियान कहती है, मैंने आज तक कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा है और कोई ये रूल नहीं तोड़ सकती। और जीचैन को बेहोश करने की कोशिश करती है तो जीचैन बेहोश होने का नाटक करने लगता है और आंखें खोलकर किन को देखकर स्माइल करने लगता है। मियान किन से कहती है, ये मुझे खतरे में नहीं डालना चाहता है, इसलिए मुझे जाने को कह रहा है, पर मैंने इसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया है, तो मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगी। और जीचैन को वहां से अपने घर ले जाती है। शैंग का असिस्टेंट का आकर पूछता है, मास्टर कहाँ है? किन कहता है, उसे प्यार से कोई जबरदस्ती ले गया। मियान के घर पर मियान ने जीचैन को हैंडकफ से बांध दिया होता है और वो अपने असिस्टेंट से कॉल पर कह रहा होता है, वो मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती है, इसलिए घर लाकर मुझे बांध दिया। उसका असिस्टेंट कहता है, मास्टर आप अभी शो ऑफ करना बंद कीजिए, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या कहूंगा? जीचैन कहता है, उनसे कह देना मुझे मेरी फियांसी ले गई। इतने में वहां मियान आती है तो जीचैन फोन छुपा लेता है और मियान से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि लिन फैमिली में से जिंदा निकलने में मेरी मदद करो। अब तुम मुझे लिन फैमिली से निकालकर यहाँ ले आई हो, तो क्या तुम मुझे जाने दे सकती हो? मियान कहती है, मेरा प्रॉमिस यहीं तक नहीं था, मैं लिन फैमिली से तुम्हें परमानेंटली छुड़ा कर रहूंगी। जीचैन कहता है, मियान मेरी मॉम मुझे नहीं जाने देगी, मेरे पास रहकर तुम खतरे में पड़ जाओगी। अगर मैं खतरे में पड़ी भी तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैंने खुद ये चुना है। तो जीचैन जबरदस्ती बोलता है, मिस मियान हम सिर्फ 2 बार ही तो साथ सोए हैं, तो आप मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? मियान समझ जाती है कि वो उसे भगाने के लिए ये सब कह रहा है, तो कहती है, अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। जीचैन कहता है, मिस मियान मुझे आप इंटरेस्टिंग नहीं लगती, मैंने आपको सारे पैसे दे तो दिए हैं, तो आपको अब मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं। कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, मेरे जैसे इंसान से जो चल भी नहीं सकता? आपका टेस्ट तो काफी यूनिक है, तो क्यों ना मैं आपके लिए 8-10 और ना चल पाने वाले आदमी ढूंढ दूं। मुझे तुमसे दूर जाना है या नहीं, इसका डिसीजन मेरे लिए तुम नहीं लोगे। और वैसे भी मैंने तुम्हें बचाने का एक तरीका ढूंढ लिया है, तुम्हें शैंग यूटिंग का भाई होने का नाटक करना होगा। और तुम्हारे फादर का सरनेम भी यूटिंग था, तो तुम अपनी मॉम से कह सकते हो कि तुम्हारे फादर मर्चेंट फैमिली से ही थे और शैंग तुम्हारा कजिन है, इसलिए उसने तुम्हारे लिए जांग के पैर तोड़ दिए। जीचैन कहता है, पर मैं शैंग को नहीं जानता। तो मियान कहती है, तुम्हें उसे जानने की कोई जरूरत नहीं, उसका ध्यान मैं रख लूंगी। और उसका दूसरा हाथ भी बांध कर कहती है, भागना मत, मैं थोड़ी देर से आती हूँ। जीचैन सोचता है, कितनी वाइल्ड है, पर मुझे यहाँ बांध दिया है तो इसे शैंग बाहर कहाँ से मिलेगा? और मुझे खोल दो। मियान आवाज लगाकर चेक करने लगता है कि मियान बाहर चली गई है या नहीं, और जब जवाब नहीं आता तो अपने हाथ खोलकर असिस्टेंट को कॉल करके लोकेशन बताकर पिक करने आने को बोलता है। इतने में मियान को सामने खड़ा देखता है तो कॉल पर कहता है, अब तो मुझे डायरेक्ट हॉस्पिटल से ही पिक करने आना। मियान कहती है, ओहो तुम तो अपने पैरों पर खड़े हो। जीचैन पूछता है, तुम्हें कब पता चला? मियान कहती है, जिस दिन जांग का पैर टूटा था, तुमने अच्छे से प्लान किया था सब, और तुम्हें रूम में खींच के लेके जाने के भी निशान असली लग रहे थे, पर जब तुम मुझे उस रूम में बंधे मिले, उससे पहले ही मैं पूरे विला में तुम्हें 3 बार ढूंढ चुकी थी और तब वहां कोई निशान नहीं थे, तो मैं समझ गई कि तुम उस रूम तक कैसे पहुंचे। जीचैन घुटनों पर बैठकर कहता है, मियान देखो मेरी बात सुनो, मैं गलत था, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था,
पर अगर मैं ये नाटक ना करता तो मेरा भाई और मॉम मुझे जाने नहीं देते। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, मियान कहती है। तभी तुम मेरे सामने भोले होने का नाटक कर रहे थे, क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, और मैं पागलों की तरह सबके सामने तुम्हारे लिए स्टैंड लेती रही। अब खुश तो होना तुम। और अग्रीमेंट खत्म करके वहां से जाने लगती है, तो जीचैन उसे रोककर उसे उठाकर बेड पर रख देता है और कहता है, मियान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मत जाओ। इतने में एक लड़की चिया की आवाज आती है, तो जीचैन मियान को अपने ऊपर कर देता है। चिया आकर मियान को जीचैन के ऊपर से हटा देती है और कहती है, अब मैं यहाँ आ गई हूँ, मैं किसी को तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगी। जीचैन कहता है, मुझे मत छो, मुझे छोड़ो। मिस लिन वहां आती है तो चिया उनसे कहती है, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं जांग से एंगेजमेंट भी कर लूं, तब भी जीचैन सिर्फ मेरा रहेगा, तो ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? मियान जीचैन कहती है, और तुम कह रहे थे तुम मुझसे प्यार करते हो? तो जीचैन कहता है, मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं, मेरा विश्वास करो। मिस लिन चिया से कहती है, अब तुम्हारी फैमिली और लिन फैमिली के बीच मैरिज होने वाली है, तो मैंने जो प्रॉमिस किया है वो मैं जरूर निभाऊंगी। अगर तुम्हारी जांग से एंगेजमेंट हो जाती है, तब भी जीचैन तुम्हारा है। चिया कहती है, जीचैन सिर्फ मेरा टॉय है, कोई और उसे नहीं छुएगा। इस लड़की को यहाँ से निकालो। तो मिस लिन मियान को वहां से जाने को कहती है, पर क्योंकि मियान कहती है, ये मेरा घर है, तो जिसे यहाँ से जाना चाहिए वो आप है। तो मिस लिन अपने आदमियों से जीचैन को लेके चलने की बोलती है। जीचैन मियान को बुलाते हुए व्हील पर हाथ रखकर पूछता है, मियान, अब तुम मुझे पसंद नहीं करती क्या? फिर मिस लिन के आदमी उसे जबरदस्ती वहां से ले जाते हैं। कैफे में किन मियान से मिलकर उसे बताता है, ये रही इन्वेस्टिगेशन की इन्फॉर्मेशन। ना चल पाने के अलावा जीचैन ने कभी तुमसे कोई और झूठ नहीं बोला, मियान कहती है। अब वो चल सकता है तो खुद ही लिन फैमिली छोड़कर क्यों नहीं चला जाता, बस बेचारा बनने का नाटक करता रहता है। सब लिन फैमिली की जायदाद के लिए और मुझे टूल की तरह यूज कर रहा है। किन कहता है, ऐसा नहीं है, वो लिन फैमिली छोड़कर नहीं जा रहा, क्योंकि वो अपने फादर के एशेस ढूंढ रहा है, जो उसकी मदर ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए छिपा दिए है, और उसकी मॉम नहीं चाहती वो जांग से आगे बढ़े, इसलिए उसे उनकी सारी बातें मानकर ऐसे रहना पड़ता है, जिससे वो अपने फादर के एशेस ढूंढ पाए। और किन मन में सोचता है, शैंग ने मुझे तुम्हें ये बताने को बोला है जिससे उसे सिंपैथी मिल सके, पर एटलीस्ट मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, ये सब बातें सच ही तो है। मियान कहती है, मेरी एक मदद करो, मेरी शैंग यूटिंग से बात करवा दो। घर पर मिस लिन जीचैन को उसके कमरे में लॉक कर देती है। जीचैन सोचता है, मुझे पता होता मियान इतनी स्मार्ट निकलेगी, तो मैं थोड़ा और ध्यान रखता ना। अच्छा है उसे ये नहीं पता चला कि मैं ही शैंग यूटिंग हूँ, नहीं तो पता नहीं मैं उसे कैसे मनाता। इतने में उसे किन का कॉल आता है और वो जोर से हेलो बोलता है। तो जीचैन कहता है, इतने जोर से बोलोगे तो मैं मारा जाऊंगा। किन कहता है, मियान तुमसे मिलना चाहती है। तो जीचैन खुश होकर बोलता है, मुझे पता था वो मुझे नहीं छोड़ पाएगी, जरूर उस वक्त गुस्सा होने का नाटक कर रही होगी। तो किन कहता है, मियान शैंग यूटिंग से मिलना चाहती है, जीचैन लिन से नहीं। जीचैन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो लॉक कर दिया है। किन कहता है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे मियान तुम्हारे क्लब हाउस पहुंचने वाली होगी शैंग से मिलने। जीचैन यहाँ वहां देखकर खिड़की खोलकर कहता है, जरूर मैं इस दुनिया का वो आदमी हूँ जो अपनी वाइफ से सबसे ज्यादा प्यार करता है, और खिड़की से खुद जाता है। क्लब हाउस आने पर मियान जीचैन को जाता देख सोचती है, ये तो बिल्कुल जीचैन जैसा लग रहा था, पर उसके पीछे जाकर देखती है तो कोई और होता है, क्योंकि जीचैन छुप गया होता है। जीचैन सोचता है, आखिर मैंने क्लब 28th फ्लोर पर क्यों बनवाया, और स्टेयर से 28 फ्लोर तक जाता है। तो असिस्टेंट बताता है, मिस मियान आ गई है। जीचैन कपड़े चेंज करके मियान से मिलने आता है और पूछता है, क्या बात है मिस मियान, आज आप खुद मेरे पास आई है? मियान कहती है, मैं आपके साथ एक डील करने आई हूँ लिन फैमिली के लिए। शैंग कहता है, मिस मियान, आपको लगता है मैं लिन फैमिली जैसी सेकंड रेट फैमिली के बारे में सोचूंगा भी? तो मियान कहती है, बिजनेसमैन फैमिलीज के आगे लिन फैमिली कुछ नहीं है, पर उनके पास 1/3 नेशनल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है। तो अगर आप लिन फैमिली टेक ओवर कर ले, तो मर्चेंट्स के पास ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री की पूरी मोनोपोली होगी। और मिस्टर शैंग, आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ना तो नहीं चाहेंगे ना? शैंग कहता है, मिस मियान, आप एक अच्छी बिजनेसवुमन है, पर आप मुझसे क्या चाहती है? मियान कहती है, आपको ये तो पता है मेरा एम्प्लॉयर जीचैन लिन है, उसका लीगली लिन फैमिली की प्रॉपर्टी पर हक है, पर उसे वो सब नहीं चाहिए, उसे बस अपने फादर के एशेस चाहिए।
तो आप लिन फैमिली टेक ओवर कर लीजिए। उसके बाद वो खुशी खुशी लिन फैमिली का सब आपको देने को तैयार है। और इसके लिए मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप कीचैन को अपना कजिन भाई बताए। शैंग पूछता है, मिस मियान पर इसमें आपका क्या फायदा है? तो मियान कहती है, काम होने के बाद वो मुझे बहुत सारे पैसे देगा। शैंग पूछता है, आप उसकी इतनी मदद कर रही है, क्या आप उससे प्यार करती है? मियान कहती है, इससे आपका कोई मतलब नहीं। शैंग कहता है, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। अग्रीमेंट के वक्त जब भी मैं बुलाऊं आपको आना होगा। तो मियान कहती है, सॉरी मिस्टर शैंग, मैं खुद को सेल नहीं करती। शैंग कहता है, चिंता मत करिए मिस मियान, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जाते वक्त शैंग का असिस्टेंट मियान से बोलता है, जो आदमी आपने बोले थे वो रेडी है, हम आपके डिस्पोजल पर हो। मियान कहती है, तो अपने उन आदमियों को लेकर मेरे साथ लिन फैमिली चलो। असिस्टेंट आता है तो जीचैन पूछता है, गई क्या वो? और कहता है, गाड़ी निकलवाओ, 30 मिनट के अंदर अंदर लिन हाउस पहुंचना है। और घर पर आकर थका हुआ सोचता है, और ये कितनी बार करना होगा? इतने में चिया की आवाज आती है तो जमीन पर बैठ जाता है। चिया मिस लिन से पूछती है, ये ऐसे क्यों लग रहा है? क्या इसकी तबीयत खराब है? मिस लिन कहती है, वो बचपन से ही वीक है, और जब भी वो डरा हुआ होता है तो ऐसे हो जाता है। चिया जीचैन से कहती है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी, मैं तो बस तुम्हें बात देना चाहती हूँ। जीचैन कहता है, मुझे नहीं जाना। तो वो उसे जबरदस्ती खींच कर ले जाती है और पूछती है, उस लड़की ने तुम्हें कहाँ छुआ? मुझे तुम्हें साफ करना होगा। जब जीचैन उसका हाथ हटाता है तो वो उसका गला पकड़कर कहती है, मुझे आई लव यू बोलो। पर जीचैन कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ मियान से प्यार करता हूँ। तो चिया कहती है, तुम हमेशा मुझसे भागना चाहते थे ना, अब पैर टूट गए हैं तो भी भागने चाहते हो? और मेरी बात क्यों नहीं मानते कहकर गुस्से में उसे हैंड शावर से मारने वाली होती है। पर मियान वहां आकर उसे रोक लेती है और कहती है, मेरे मेन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई, निकलो यहाँ से। जीचैन मियान की स्लीव्स खींचकर उसे बुलाता है तो उसे ऐसे उदास देख मियान कहती है, डरो मत, मैं आ गई हूँ। जीचैन उसे हक कर लेता है। नीचे मियान मिस लिन से कहती है, मैं शैंग यूटिंग के भाई को अपने साथ ले जा रही हूँ। तो मिस लिन पूछती है, मतलब? शैंग का असिस्टेंट बताता है, पैटर्निटी टेस्ट के बाद पता चला है कि ये हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर शैंग यूटिंग के फर्स्ट कजिन हैं। तो जो भी अब इन्हें परेशान करेगा वो शैंग यूटिंग का भी दुश्मन है। मिस लिन कहती है, मुझे पता था कि मिस्टर शैंग ने जांग को बिना वजह नहीं मारा होगा। और कहती है, पर अगर वो मर्चेंट फैमिली से है भी तो भी वो मेरा बेटा है और मैं उसे नहीं जाने दूंगी। फिर जीचैन को आंखें दिखाकर धमकाती है, तुम मॉम को छोड़कर नहीं जाओगे ना? तो जीचैन अपने फादर की एशेस का सोचकर कहता है, हाँ मॉम, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मियान कहती है, ठीक है फिर जीचैन के फियांसी होने के तौर पर मैं भी यही रुकूंगी। पर जिया आकर बोलती है, नहीं, मैं ये अलाउ नहीं करूंगी। तो मियान उसे चाटा लगाकर कहती है, तुम होती कौन हो? और मेरे फियांसी को हाथ भी कैसे लगाया था? चिया फिर गुस्सा दिखाने की कोशिश करती है तो मियान उसका गला पकड़कर कहती है, अभी तुम्हें सबक सिखा देती हूँ। और उसे मार कर गिरा देती है। जीचैन और मियान रूम में आते हैं तो जीचैन उसे को पकड़कर किस करने लगता है। मियान उसे पीछे हटाती है तो वो कहता है, मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मियान कहती है, प्यार में पड़े हुए पपी जैसे बिहेव मत करो। तो जीचैन कहता है, पर जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो खुद को रोक नहीं पाता। मियान उसे पीछे हटाकर वहां से चली जाती है। फिर उसे अपने पास बुलाकर नील डाउन करने को कहती है तो जीचैन नील डाउन करता है। मियान पूछती है, तुमने मुझे क्यों चुना? तो जीचैन बताता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मियान उसके कंधे पर पैर रखकर कहती है, मुझे सच बताओ। जीचैन कहता है, मैं सच बता रहा हूँ तो तुम मान नहीं रही हो और मुझे जबरदस्ती झूठ कहने को फोर्स कर रही हो। और उसकी सैंडल उतार कर कहता है, पिछली 2 रातें मुझे क्रिपल होने का एक्ट करना पड़ा था, क्या तुम अब मुझे ट्राई करना चाहोगी? और मियान के पास आने लगता है, पर मियान उसे पीछे करके कहती है, ऐसे अच्छे लगते हो, पर मुझे तुम इनोसेंट वाले गेटअप में ज्यादा अच्छे लग रहे थे। जीचैन उसके पास आकर कहता है, तुम जो चाहो मैं करूंगा, तुम बस मेरे पास रुक जाओ। मियान कहती है, मैं लिन फैमिली में रहकर तुम्हारी फियांसी का रोल प्ले करूंगी, पर जब तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। मुझे पूरी लिन फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए। पर असल में तो मियान लिन फैमिली की प्रॉपर्टी शैंग को देने के लिए मांग रही थी, क्योंकि शैंग के साथ जीचैन को बचाने के लिए डील जो कर ली थी। जीचैन कहता है, लिन फैमिली क्या? मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें जो चाहिए ले लो। मियान कहती है,
अब से गेम में रूल्स मेरे हो गए। तो जीचैन कहता है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, और उसे उठाकर बेड पर ले जाता है। हॉस्पिटल में जांग का आदमी उसे बताता है कि जीचैन मिस्टर शैंग का कजिन भाई निकला और अब मिस लिन को भी उनके सामने झुकना पड़ेगा। तो जांग गुस्से में कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसे और उसके फादर को गिराने में कितनी मेहनत की थी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जीचैन को लिन फैमिली टेक ओवर नहीं करने दूंगा, उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। डिनर टेबल पर जीचैन मियान को ब्रेकफास्ट खिला रहा होता है और वहां जांग आता है। तो मिस लिन पूछती है, तुम वापस क्यों आ गए? तुम्हारा पैर अब कैसा है? जांग कहता है, डॉक्टर ने कहा है ठीक हो जाएगा, पर मुझे कंपनी का बिजनेस डिले नहीं करना था, इसलिए मैं आज काम पर वापस जा रहा हूँ। मिस लिन जीचैन से कहती है, क्योंकि कंपनी तुम्हें बहुत वैल्यू करती है, तो वो तुम्हें वापस आने का चांस दे रही है। आज से तुम कंपनी ज्वाइन कर लो। तो जांग चिल्लाता है। जीचैन मियान का हाथ पकड़कर इशारा करता है, तो वो कहती है, हम इंटरेस्टेड नहीं। मिस लिन कहती है, मिस मियान, जीचैन एक बिजनेसमैन फैमिली से है और जीनियस है, उसके टैलेंट को दबाना नहीं चाहिए। मियान कहती है, वो कितना भी टैलेंटेड हो, पर आपने उसके पैर तोड़कर इतने सालों से उसे नर्सिंग होम में छोड़ दिया था। तब कभी आपको उसकी परवाह नहीं हुई और ना ही उसे कंपनी में आने को बोला। अब आपको पता चल गया है वो बिजनेसमैन फैमिली से है, तो आप उसे कंपनी ज्वाइन करवाना चाहती है। जीचैन सोचता है, ये मेरी मॉम से मेरे लिए लड़ रही है, ये सच में मुझसे प्यार करती है। मिस लिन पूछती है, जीचैन, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तो जीचैन कहता है, वही जो मेरी वाइफ ने कहा। मिस लिन कहती है, मिस मियान, क्यों ना आप मुझे बता दे कि क्या शर्तें हैं जिन पर आप जीचैन को कंपनी ज्वाइन करने देगी? तो मियान कहती है, कंपनी के 10% शेयर्स और मेरे नाम पर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट का टाइटल। तो मिस लिन ठीक है कहती है और जांग चिल्लाने लगता है, क्यों? तो मियान कहती है, क्योंकि तुम्हारी मॉम पार्शियल है और अब उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ऑफिस में मिस लिन मियान ने नाम पर शेयर्स और टाइटल ट्रांसफर करती है और उसे ऑथराइजेशन में एंटर करने ले जा रही होती है। तो मियान जीचैन से कहती है, मैं बस अभी वापस आती हूँ। पर जब थोड़ी देर बाद अपने ऑफिस कैबिन में वापस आती है, तो जीचैन वहां से गायब होता है। मियान मिस लिन से पूछती है, जीचैन कहाँ है? मिस लिन कहती है, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो पूरे टाइम तुम्हारे साथ ही थी। मियान जांग का बर्ताव याद करके कहती है, जांग उसे ले गया है। तो मिस लिन डर कर कहती है, टेरेस पर। टेरेस पर आकर मियान जांग को वहां देख पूछती है, जीचैन कहाँ है? तो जांग कहता है, उसके फादर भी यही मरे थे और वो भी अब यही मरेगा, कह जीचैन की तरफ इशारा करता है। तो मियान जीचैन की तरफ भागती है, पर जांग उसे रोक कर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम वहां तक पहुंच जाओगी? मियान मिस लिन से कहती है, इसे रोकिए, जीचैन आपका बेटा है। तो मिस लिन जांग से कहती है, जीचैन अभी भी हमारे काम का है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर जांग चिल्लाकर कहता है, क्यों नहीं कर सकता? आपने कहा था लिन फैमिली का सब सिर्फ मेरा होगा, पर अब ये जीचैन मर्चेंट फैमिली से निकला तो आप मुझे छोड़ रही हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और अपने आदमियों से फेंकने को बोलता है, तो मियान उसके गले पर चाकू रखकर कहती है, जीचैन को जाने दो। जांग कहता है, मार डालोगी तो भी नहीं जाने दूंगा। तो मियान उसे ऊपर से लटका देती है और उसकी मॉम बहुत डर जाती है। मियान कहती है, 3 तक गिनूंगी, उसे छोड़ दो, नहीं तो उससे पहले मैं इसे नीचे फेंक दूंगी। और 3 तक गिनने के बाद जांग को फेंकने ही वाली होती है। तो जांग डर कर अपने आदमियों से जीचैन उड़ने को कहता है। मियान जीचैन को बेहोश देखकर जांग से पूछती है, तुमने इसे क्या दिया है? तो जांग कहता है, एनेस्थीसिया। तो मियान कहती है, बचा हुआ मुझे दो। जांग डर कर अपने आदमियों से मियान को बचा हुआ एनेस्थीसिया देने को कहता है। तो मियान इंजेक्शन लेकर उसे ही एनेस्थीसिया दे देती है और गुस्से में उसके आदमियों को उसे ले जाने को कहती है। फिर जीचैन को देखकर समझ जाती है और कहती है, मेरे सामने नाटक क्यों कर रहे हो? तो जीचैन आंखें खोलकर स्माइल करता है, फिर हंसकर पूछता है, तुम्हें कब पता चला मैं नाटक कर रहा हूँ? तो मियान कहती है, अभी अभी, मुझे लगा तुम इतने गधे तो हो नहीं सकते। तो जीचैन कहता है, जांग इतना पागल है कि पता ही नहीं चलता कब मुझे टेस्ट करने लग जाता है। इतने साल से ये नाटक कर रहा हूँ, अब हार नहीं मानना चाहता। और तुम हो ना मुझे बचाने के लिए। जीचैन मियान को कांपता देख पूछता है, तुम डर रही हो? मेरी चिंता हो रही है? तो मियान उसे धक्का देकर वहां से जाने लगती है, पर फिर मुड़कर जीचैन को उदास देख उसके पास आकर पूछती है, तुम्हारे डैड यहीं मरे थे? जीचैन बताता है, जांग और मेरे डैड की एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई,
उसके बाद जांग ने उन्हें नीचे फेंक दिया और पुलिस ने आखिरी में केस को डोमेस्टिक डिस्प्यूट और एक्सीडेंटल डेथ का नाम दे दिया। मियान कहती है, पर तुमने तो अपनी आंखों से देखा था। जीचैन कहता है, हाँ देखा तो था, पर एक 6 साल के बच्चे की बात पर कौन विश्वास करेगा। तो मियान उदास जीचैन को हग करके उसका मूड ठीक करने के लिए उसे किस करके मजाक करती है। अगर मैं कहूँ एक किस का 1 मिलियन, तो ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं हो जाएगा ना। तो जीचैन उसे अपनी गोद में बैठा कर किस करके कहता है, फिर मैं तुम्हें 20 मिलियन की किस करना चाहूंगा, और उसे कंटिन्यूसली किस करने लगता है। सुबह किन मियान को कॉल करके बताता है, शैंग यूटिंग तुमसे मिलना चाहता है। शैंग का असिस्टेंट मियान के लिए शैंग की भिजवाई हुई ड्रेसेस और ज्वेलरी देता है, और मियान को शैंग का असिस्टेंट पार्टी में लाता है तो सब लोग बातें करने लगते हैं। क्या ये है मिस्टर शैंग को जिसमें इंटरेस्ट है? मिस्टर शैंग की फ्यूचर यंग लेडी कितनी लकी है? असिस्टेंट पूछता है, मिस मियान आप मिस्टर शैंग से कुछ कहना चाहती है? तो मियान कहती है, बस मुझे उम्मीद है वो मेरा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। असिस्टेंट सबको पार्टी से जाने का इशारा करता है और शैंग आकर मियान के हाथ पर किस करके कहता है, तुम्हें इंतजार कराने के लिए माफी। और मियान हाथ पीछे करती है तो उसे अपनी तरफ खींच कर कहता है, बस देखते जाओ। मिस लिन वहां आकर कहती है, मिस्टर शैन आपने कल के टेरेस वाली इंसिडेंट के बारे में तो पता चल ही गया होगा, इसलिए मैं अपने बड़े बेटे को आपके पास माफी मांगने लाई हूँ। शैंग कहता है, को मुझसे नहीं, मेरे भाई से माफी मांगनी चाहिए। मिस लिन कहती है, ये बच्चा है, इसे माफ कर दीजिए। शैंग कहता है, ये बच्चा है? ये तो मुझसे बड़ा होगा एज में, पर लगता है इसकी अकल बच्चों जितनी ही रह गई है। तो मियान शैंग के लिए सोचती है, वैसे तो ये आदमी एकदम सरदर्द है, पर अभी जीचैंग को सपोर्ट कर रहा है, ये अच्छी बात है। मिस लिन कहती है, मिस्टर शैंग आप ऐसा क्या चाहते हैं जिससे आप मेरे बेटे जांग को जाने दे? शैंग कहता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी फैमिली में मेरी फियांसी इंचार्ज है, तो आप उससे रिक्वेस्ट कीजिए, अगर वो बोलेगी आपके बेटे को जाने दूं, तो जाने दूंगा। मिस लिन मियान से कहती है, मिसेस शैंग आप तो नेचुरल ब्यूटी है, मिस्टर शैंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। तो मियान कहती है, मिस लिन 2 दिन पहले तो आप मुझे चालक लोमड़ी बुला रही थी और कह रही थी मैं आपके बेटे के लायक नहीं हूँ, और मास्क उतार कर अपना चेहरा दिखाती है तो मिस लिन और जांग शॉक हो जाते हैं। मियान कहती है, आपके जैसे लोग हमारे सामने क्या है? शैंग कहता है, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हो। जांग मियान को गुस्से में कुछ बोलने वाला होता है तो शैंग कहता है, मिस्टर जांग आप ऐसे माफी मांगने वाले थे क्या? तो फिर बाहर ही मिलते हैं ये मैटर निपटाने के लिए। मिस लिन कहती है, माफ कीजिएगा, मैंने जांग को बिगाड़ दिया है। मैं लिन फैमिली की तरफ से आपको मनाने के लिए नॉर्थ सिटी के 2 प्रोजेक्ट्स देना चाहती हूँ। शैंग कहता है, किसके लिए? तो मिस लिन कहती है, ऑफ कोर्स आपकी फियांसी मिस मियान के लिए। नॉर्थ सिटी के 2 प्रोजेक्ट्स, 10% लिन फैमिली कंपनी के शेयर्स, 80 मिलियन कैश, और अपनी सारी ज्वेलरी उतार कर मेरी फियांसी को दीजिए, तो शायद वो आपके बेटे को माफ करने के बारे में कुछ सोचे। मिस लिन कहती है, बाकी सब तो ठीक है, पर मेरी पहनी हुई ज्वेलरी? शैंग कहता है, आपको नहीं देना तो कोई बात नहीं, और वहां से जाने लगता है। पर मिस लिन रुकिए कहकर अपनी ज्वेलरी उतार कर देने लगती है, पर रिंग नहीं देती। तो शैंग कहता है, और रिंग? मिस लिन कहती है, ये मेरे और मेरे लेट हस्बैंड की वेडिंग रिंग है। पर जब शैंग बोलता है तो उन्हें वो भी उतार कर देनी पड़ती है। शैंग कहता है, ठीक है, अब निकलिए यहाँ से, कैश और मेरे फियांसी के नाम पर शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दीजिएगा। तो वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही साथ मियान शैंग से दूर हो जाती है। मियान कहती है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तो शैंग कहता है, जीचैन सबके सामने मेरा भाई है, तो उसे तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। शैंग सारी ज्वेलरी मियान को दे देता है, पर रिंग खुद रख लेता है, क्योंकि वो उसके डैड की निशानी थी। इतने में वहां उसके ग्रैंडपा आकर पूछते हैं, ये तुम्हारी फियांसी है? शैंग कहता है, हाँ, ये मेरी फियांसी है, इसलिए ग्रैंडपा अब मुझे लाइन डेट्स पर जाने के लिए फोर्स मत करिएगा। मियान ग्रैंडपा को ग्रीट करती है तो वो कहते हैं, डॉटर इन लॉ, तुम इतनी देखी देखी सी क्यों लग रही हो? हम शायद पहले कभी मिल चुके हैं। ये सुनकर शैंग जल्दी जल्दी ग्रैंडपा से कोई बहाना बनाकर वहां से निकलने लगता है। मियान कहती है, तुम्हें मुझे $10 मिलियन और देने होंगे। शैंग कहता है, तुम उस जीचैंग के साथ तो बड़ी जेंटल हो, और मुझे देखते ही पैसों की बात आ जाती है। मियान कहती है, तुम उसके जैसे कैसे हो सकते हो? मियान रूम में चोरी छिपे आती है तो जीचैन पूछता है, कहाँ थी तुम? क्या तुम किसी और आदमी से मिलने गई थी? तुमसे दूसरे आदमी के परफ्यूम की भी खुशबू आ रही है। मियान कहती है, मैं शैंग यूटिंग से मिलने गई थी, पर तुम्हारे लिए ही।
जीचैन कहता है, मुझे विश्वास नहीं, उस शैंग यूटिंग का तो मुझसे कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर वो मेरी मदद क्यों करेगा? मियान कहती है, मेरी बात तो सुनो। जीचैन नौटंकी करके कहता है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। क्या तुम उस शैंग यूटिंग पसंद करती हो? मियान कहती है, नहीं, मैं उस जैसे इंसान को कैसे पसंद कर सकती हूँ? सेल्फिश, एरोगेंट, जहरीला कहीं का। जीचैन पूछता है, वो सच में इतना बुरा है क्या? तो मियान कहती है, और क्या? काले दिल का बिजनेसमैन कहीं का। तो जीचैन सैड एक्सप्रेशन बनाकर कहता है, तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर फिर कवर करने के लिए कहता है, जरूर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तो मियान उसे शटअप कहकर किस कर देती है और जीचैन स्माइल करने लगता है। अगले दिन मिस लिन अपना ज्वेलरी बॉक्स देखकर सोच रही होती है, शैंग यूटिंग, तुम एक बुल्ली हो। इतने में वहां जूलू आकर उन्हें बताती है कि मियान शिजिंग और रैन की बेटी है, जिन्हें आपने 3 साल पहले फंसाकर मरने पर मजबूर कर दिया था। मतलब मियान की मॉम वही औरत है जिससे जीचैन के डैड प्यार करते थे। मिस लिन कहती है, मैंने तो उसकी पूरी फैमिली को मरवा दिया था, फिर ये मियान कैसे बच गई? जूलू कहती है, मैंने पता किया, कोई पावरफुल आदमी ये सब चीजें आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। मिस लिन कहती है, जरूर वो मर्चेंट फैमिली ही होगी। अगले सीन में मिस लिन बताती है कि वो शैंग यूटिंग से मिलने जा रही है और जीचैन को भी अपने साथ ले जा रही है। तो जीचैन सोचता है, कहीं इन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया, और मियान को इशारा करता है। तो मियान कहती है, मैं भी साथ चलूंगी। पर इतने में उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है कि उसकी बहन गायब हो गई है। तो जीचैन कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी जाओ। मियान कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी शैंग यूटिंग को कॉल कर देती हूँ। होटल पहुंचने पर मिस लिन जीचैन का फोन लेकर अपने आदमी को दे देती है और उसे जीचैन पर नजर रखने को कहती है। फिर अंदर शैंग से मिलने चली जाती है और कॉल करके जूलू से कहती है, मैंने शैंग से भी अपॉइंटमेंट ले लिया है। अब मियान के 2 बचाने वाले दोनों बिजी है और उसे बचाने नहीं आ पाएंगे, तो मियान को एक बार में खत्म कर दो। मियान कहती है, मेरी बहन को छोड़ दो। तो जूलू कहती है, या तो तुम जिंदा रहोगी या तुम्हारी बहन। और जूलू का आदमी उसकी बहन के ऊपर चाकू रखकर बैठा होता है। तो मियान कहती है, रुक जाओ, मैं तैयार हूँ, और अपने हाथ बंधवा लेती है। कार में जीचैन सोच रहा होता है, अब और वेट नहीं कर सकता, अगर अंदर शैंग बनकर नहीं गया तो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। इतने में आगे मिस लिन के आदमी के पास रखे के जीचैन फोन पर अलर्ट अलार्म बजने लगता है। तो जीचैन समझ जाता है मियान खतरे में है और कार से निकलकर मियान के पास भागने लगता है। उसकी मॉम उसे देखकर सोचती है, इतने सालों से तुम नाटक कर रहे थे, तुम सच में मेरे बेटे होने के काबिल हो। जूलू मियान के पैर पर मार के बोलती है, अब फिर से नाटक किए तो तुम्हारी बहन को मार दूंगी। और अपने आदमियों से कहती है, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, इसके साथ जो करना है कर लो। तो जूलू के आदमी उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगते हैं। मियान की बहन को होश आ जाता है और वो कहती है, मेरी बहन को मत छू। इतने में वहां जीचैन आकर मियान को बचा लेता है। जूलू जीचैन को चलता हुआ देख शॉक हो जाती है। जीचैन मियान को उठाकर वहां से ले जाने लगता है। तो जूलू झूठ कहती है, इसे नीचे उतारो, नहीं तो मेरी फैमिली ने शैंग यूटिंग के साथ कोऑपरेट किया है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इतने में शैंग का असिस्टेंट वहां आकर पूछता है, मास्टर, आप ठीक है? तो जूलू कहती है, तुम तो शैंग यूटिंग के असिस्टेंट हो और इसे मास्टर बुला रहे हो? तो जीचैन कहता है, मैं अपना इंट्रोडक्शन एक बार फिर से दे देता हूँ, मुझे लोग शैंग यूटिंग भी बुलाते हैं। तो मियान सोचती है, ये शैंग यूटिंग है? जूलू कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम शैंग यूटिंग नहीं हो सकते। शैंग अपने आदमियों को जूलू को सबक सिखाने को बोलकर वहां से चले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर मियान का चेकअप करके बताते हैं, कुछ सीरियस बात नहीं है, मिस मियान बस थोड़ी डर गई थी, और उनकी बहन भी हालत में भी अब काफी सुधार है। जीचैन मियान का हाथ पकड़ता है तो वो हाथ पीछे हटाकर कहती है, किसने सोचा था शैंग यूटिंग, जो आदमी सिटी का इंचार्ज है, उसकी रियल आइडेंटिटी लिन फैमिली के यंग मास्टर की होगी, जिसे लोग किसी काम का नहीं समझते। और वहां से उठकर चली जाती है। तो जीचैन कहता है, मियान मेरी बात तो सुनो, मैं समझा सकता हूँ। तो मियान कहती है, मिस्टर शैंग, आपकी पोजीशन से तो आप मुझे एक उंगली से कुचल सकते हैं, आपको समझाने की क्या जरूरत है, मैं अब आपका ये खेल और नहीं खेल सकती, इसलिए मुझे अब परेशान मत कीजिए। जीचैन कहता है, मियान क्या तुम भूल गई हो 8 साल पहले हॉस्पिटल में? फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब जांग ने जीचैन के पैर तोड़ दिए थे, तब उसके ग्रैंडपा उसे बेस्ट ऑर्थोपीडिक सर्जन के पास उसका पैर ठीक करने हॉस्पिटल लाए थे। तब वहां एक आदमी ने आकर डॉक्टर के गले पर चाकू रख दिया था।
क्योंकि हॉस्पिटल उसकी वाइफ को नहीं बचा पाया था। तब मियान ने उस आदमी के हाथ से चाकू छुड़ाकर उसे पीछे कर दिया था और जीचैन को बचाया था। तो ग्रैंडपा ने खुश होकर मियान का शुक्रिया किया था और मियान ने जीचैन को हौसला देने के लिए कहा था, मुझे विश्वास है तुम फिर खड़े हो पाओगे, जल्दी से ठीक हो जाओ। मियान कहती है, तो वो तुम थे? जीचैन कहता है, मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और तुम्हारे लिए ठीक होना चाहता था, तो ट्रीटमेंट में भी एक्टिवली कोऑपरेट किया। और उसे बताता है, जब मेरी मॉम ने तुम्हारी फैमिली को मरवाया, तब मैं सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी बहन को ही बचा पाया। मियान कहती है, क्या कहा तुमने? वो तुम्हारी मॉम थी जिन्होंने मेरे पेरेंट्स को मरवाया? जीचैन कहता है, आई एम सॉरी, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। मियान कहती है, तो किनको भी तुमने ही भेजा था? और इतने सालों से मुझे मिशंस भी तुम ही दे रहे थे? जीचैन उसे हक करके कहता है, तुम्हारा उस वक्त मेरे पास आना खतरनाक था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला, पर यह सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने में किन आकर कहता है, तुम दोनों अपना ये नाटक बंद करो। उधर मिस लिन को जब से पता चला है कि मियान किसकी बेटी है, तब से वो उसे मारने की प्लानिंग करे जा रही है और उन्होंने मियान के फोन में ट्रैकर लगवा दिया। मैं ये फोन उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने साथ रखता हूँ। पर जीचैन फोन लेकर कहता है, मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और मियान से कहता है, मुझे झूठ बोलने के लिए माफ कर दो, पर अगर तुम्हें मुझे माफ नहीं भी करना है तो भी मैं समझता हूँ कि मेरा ही गलती है और मैं तुम्हारी नाराजगी डिजर्व भी करता हूँ। किन को मियान और उसकी बहन को सेफली ले जाने को कहता है। मिस लिन ज्वेलरी बॉक्स को देखकर सोच रही होती है, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। रात में जीचैन अपने आदमियों को किन की कार के साथ सेफली मियान को ले जाने को बोलता है। इतने में सामने से अचानक से एक वैन आती है और जीचैन का एक्सीडेंट हो जाता है। किन मियान को ले जा रहा होता है, तब उसे कॉल आता है कि मिस लिन ने मिस मियान की कार समझकर मास्टर शैंग का एक्सीडेंट करवा दिया है। मियान भागते भागते एक्सीडेंट साइट पर जाती है और डॉक्टर से पूछती है, मेरा फियांसी कार में था, वो कहाँ है? डॉक्टर्स कहते हैं, उसकी बॉडी को तो ले गए। तो मियान टूट जाती है और कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो शैंग यूटिंग है, इतना पावरफुल आदमी, वो नहीं मर सकता। इतने में आवाज आती है, सबसे पावरफुल आदमी भी कभी ना कभी मरता है। और मियान पीछे मुड़कर देखती है तो वहां जीचैन होता है और आकर मियान को उसके सैंडल्स पहनाता है। फिर कहता है, तुम मेरे लिए इतना डर रही थी कि अपना सैंडल तक खो दिया। मियान कहती है, तुम मर गए तो मेरा कमीशन कौन पे करेगा? जीचैन मियान को छेड़ने के लिए कहता है, अच्छा अगर तुम्हें मेरी चिंता नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। पर मियान उसे रोककर हक कर लेती है और कहती है, अगर तुम मरे तो मैं तुम्हें फिर कभी माफ नहीं करूंगी। तो जीचैन कहता है, मेरी इतनी हिम्मत कहा कि मैं तुम्हारे बिना कहीं जाऊं? मियान कहती है, जीचैन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो जीचैन कहता है, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और उसे इंजेक्शन से बेहोश करके कहता है, आई एम सॉरी मियान, मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकता। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो तुम जैसे चाहो मुझे सजा दे लेना। जीचैन को कॉल पर किन बताता है, मैंने मियान और योयो का नकली एक्सीडेंट करा दिया है। जीचैन कहता है, यहाँ आकर मियान को कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर ले जाओ। जीचैन घर जाता है तो जांग उसे चलता देख शॉक होकर कहता है, देखो मॉम, ये सच्ची इतने सालों से नाटक कर रहा था। जूलू मिस लिन को बताती है, उस दिन इसने खुद कहा था ये शैंग यूटिंग है। तो जीचैन कहता है, मैंने कहा और तुमने मान लिया। अगर मैं कहूँगा मैं लिन ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ तो आप मुझे प्रेसिडेंसी दे देंगे क्या? मिस लिन पूछती है, जीचैन तुम क्या चाहते हो? तो जीचैन कहता है, अब मियान को आप लोगों ने मारा है तो आप दोनों में से किसी एक को मरना होगा, एक चूज कर लीजिए। तो जांग कहने लगता है, मर्चेंट फैमिली से हो तो खुद को क्या समझ रहे हो? पर मिस लिन कहती है, मैं जांग को मरवाने को तैयार हूं, पर बदले में तुम्हें जूलू से शादी करनी पड़ेगी जिससे तुम लिन फैमिली इनहेरिट करोआ और हम भी मर्चेंट फैमिली का पार्ट बन सके। तो जांग शॉक हो जाता है। जीचैन कहता है, डील रही। शैंग जांग को मिलने बुलाता है और जांग उससे गुस्से में कहता है, मैं लिन फैमिली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो शैंग कहता है, अच्छा एटीट्यूड है, वैसे भी अब तुम्हारी मदर को तो तुम्हारी बिल्कुल नहीं पड़ी। जांग पूछता है, आप मुझसे क्या चाहते हैं? शैंग कहता है, मुझे नहीं पसंद आया जैसे तुम्हारी मॉम ने मेरे भाई जीचैन को इतने सालों तक अब्यूज किया और अभी भी उसे अपने मतलब के लिए यूज कर रही है, इसलिए मैं उन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकता। तुमने तुम्हारी मॉम के साथ मिलकर इतने काले काम किए होगे और उसके सबूत भी होगे, तो मैं चाहता हूँ तुम वो सब सबूत मेरे ब्रदर की एंगेजमेंट पर एक्सपोज करके उसकी एंगेजमेंट खराब कर दो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जीचैन अपनी एंगेजमेंट पर सोच रहा होता है। मियान मेरा वेट करने
इतने में मियान मैं वेट नहीं करूंगी कहकर उसे बेहोश करके वहां से ले जाती है। और जब जीचैन की आंखें खुलती है तो वो कहता है, ये सीन इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा होगा? मियान कहती है, क्योंकि ये सब पहले भी हो चुका है।